काम दूसरों से करवाएं और श्रेय खुद ले। है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र नागर। आज हम बात करने वाले शक्ति के 48 नियम का नियम नंबर 7 और 8 दोनों को जानेंगे हम। ठीक है। नियम 7वां क्या बोलता है कि काम दूसरों से करवाएं और उसका श्रेय अपन खुद लें। ठीक है। इसमें पहली लाइन क्या लिखी हुई है यहाँ पे कि अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। ठीक है। अपन जो अपने लक्ष्य तक अपने पहुंचना होता है उनके लिए क्या करें कि दूसरों की समझदारी है, दूसरों का जो ज्ञान है उसको अपन उपयोग करें, ताकि अपना जो बहुमूल्य समय है अपन उसको कहीं ना कहीं बचाकर अपन दूसरे काम में अपन अपना समय लगा सके। ठीक है। फिर इसमें आगे लिखा है कि इस तरह से आप ना सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे यहाँ छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरों से कम दूसरों से जो कम दूसरों से जो काम करवा सकते हैं वो खुद कभी ना करें। मतलब कि इसमें ऐसा बताया कि जो अपन काम है ना, जो अपन दूसरों से करवा सकते हैं, कि मान लो कि अपन मान लो कि जिसके असाइनमेंट जो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो दूसरों से करवा सकते हैं, वो वाला काम कभी खुद ना करें और उनका श्रेय वो क्या करते हैं, वो खुद ले लेते हैं। जो मतलब कि कॉपी जो अपने को स्कूल से में या कॉलेज में जमा करनी होती है, उनको क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग ना लिखवा लेते हैं किसी से भी कि आप हमारी हेल्प कर दो और लिख दो इनको। तो क्या है कि उनको ना इस चीज का बेनिफिट क्या मिलता है कि जब वो जमा करने जाते हैं तो नाम किसका आता है, उसका, जिसने जमा की उसका नाम आएगा। उसको क्या फायदा मिलेगा, जिसने इसको लिखा है उसको तो कुछ मिलने का ही नहीं रहा, क्योंकि उसने तो अपना समय बर्बाद किया और कुछ मतलब कि उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे काम करना कि मतलब कि ऐसी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना कि काम दूसरों से करवाएं, उसको श्रेय खुद लेवें और अपना बहुमूल्य जो समय है उसे बचाएं। ठीक है। फिर इसमें अपन आगे जो पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि ताकत की दुनिया में जंगल की दुनिया की तरह ही है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज्यादातर जानवर जैसे भीड़ सॉरी जो गिद्ध होता है वो और जो गीदड़ होती है वो दूसरों के शिकार पर जीते हैं। अब जो ये ऐसे समझदार जानवर होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि जो मतलब खुद शिकार नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं कि इंतजार करते हैं जब कोई बड़ा जानवर आके शिकार करेगा, तो ये बाद में उस जानवर को जिसका शिकार हुआ है उनको ये खाएंगे। या फिर किसी जानवर का मरने का इंतजार करते हैं ताकि ये मर जाएगा तड़प तड़प के, तब वो खाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो भूखे जो इंतजार कर रहे हैं गिद्ध है गिदड़ है वो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वो उस फिराक में रहते हैं। वो ध्यान रखते हैं उन जानवरों का कि जो मेहनती होते हैं, अपने जीवन में कुछ काम करते हैं, कि जो मतलब शिकार करेंगे, वैसे जानवरों के इर्द गिर्द वो मंडराते रहते हैं ताकि उनको शिकार मिल जाए। ठीक है। क्योंकि वो उनको खाना चाहते हैं, कब जब वो चले जाएं या फिर उनकी जब वो रहें तब भी वो खा सकते हैं। आपने बहुत सारे मतलब कि वीडियो में देखा होगा कि जो गिद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, जब मतलब कि जैसे शेर थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है जंगलों में, तो क्या है कि वहां पे जो जानवर का शिकार हुआ होता है उसको ना उसका मांस नोच नोच के वो भी खा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि मतलब कि शिकार कोई और करे या फिर मेहनत कोई और करे, श्रेय आप खुद से लेवे। ठीक है। इसमें एक अंधी मुर्गी की एक कहानी बताई गई है। कहानी कुछ इस तरह की, एक अंधी मुर्गी होती है, वो क्या करती है कि दिन भर मेहनत करती है, अपने लिए खाना मतलब कि ढूंढती रहती है और अपने जो पैर हैं उससे मतलब कि खाना खोदती रहती है, इधर उधर जाके जहां पे उसको मिलता है वहां पे वो खाना देखती रहती है। पर अब जो अंधी मुर्गी है उसको ये पता नहीं कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो पर इसको खाएगा कौन, उसको थोड़ी दिखेगा कि यहाँ पे खाना है। तो जो जिसकी आंखें तेज तर्राटे, वो एक मुर्गी उसके पीछे हमेशा रहती है। जैसे वो खाना मिलता है तो जो तेज आंखों वाली मुर्गी है ना वो खा लेती है, और वो बेवकूफ जो मुर्गी है अंधी, उसको कौन समझाए कि तेरे को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसमें जो कहानी है वो मैंने आपको बताई। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक कलाकार है, उसकी कहानी इसमें कुछ इस तरह समझाई गई है कि कलाकार पीटर पॉल रूबेंस के कैरियर के उत्तरार्ध में उनकी पेंटिंग की मांग बहुत बढ़ गई। उन्हें एक सिस्टम बना लिया। मतलब कि जो अपने अभी कलाकार है पीटर, वो क्या करते हैं कि उनकी जो पेंटिंग की मांग है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे जब ये थे उनके उत्तरार्ध में। तो जो उन्होंने ना एक सिस्टम ऐसा बना लिया कि मतलब उन्होंने किसी को पता नहीं चले, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को हायर किया जिसको मतलब कि अलग अलग फील्ड में मतलब बहुत ज्यादा जानकारी हो। जैसे मान लो कि अभी मान लो मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो सिर्फ मैं आपके सामने में बोल ही सकता हूँ, सिर्फ मैं इतना कर सकता हूँ कि जो चीजें उनको समझा सकता हूँ, खुद समझता हूँ और समझा सकता हूँ थोड़ा बहुत अपने को। अब मान लो कि मैं किसी ऐसे बंदे को हायर कर लूं जिसको एडिटिंग आती हो, जिसको वीएफएक्स आता हो, अच्छी तरह से सब कुछ आता हो,
बट जब मेरा जो मतलब कि स्टूडियो मान लो अपन बनाते हैं, मान लो स्टूडियो है अपना, जब कोई आए देखने के लिए, तब मैं उन सभी को क्या करूँ कि बाहर निकल जाओ आप सब, मतलब उस दिन आपकी छुट्टी। जैसे कि मान लो कोई बड़ा व्यक्ति आता है और देखता है, तो फिर क्या है कि मैं उन सबको बोल देता हूँ कि आज तुम्हारी छुट्टी। छुट्टी का मतलब ये कि जब स्टूडियो पूरा टूर करते हैं, वो मतलब पूरा घूम के देखते हैं कि हाँ भाई इसने किस तरह से जमा रखा है चीजों को। अब उसमें होता क्या है ना कि जब मैं अकेला दिखूंगा वहां पे उनको काम करते हो, तो वो देखेंगे कि ये बंदा एडिटिंग भी कर लेता है, ये वाला वीएफएक्स भी कर लेता है, इसके बाद में ये वीडियो भी बना लेता है, रिसर्च भी कर लेता है, सब कुछ अगर ये कि बंदा कर रहा है, तो इसके अंदर क्षमताएं कितनी होगी। सामने वालों को वो जानने की मतलब की उत्सुकता होगी कि अपन कितना कुछ कर सकते हैं अपने बारे में। वो एक अलग ही लेवल की थिंकिंग सोचेगा। तो जो पीटर है ना, वो इस तरह से क्या करता था कि जो मतलब सभी अलग अलग फील्ड में जो कलाकार होते थे उनको बुला लेता था। किसी का काम कागज बनाना, किसी का काम पेंटिंग में रंग करना, जो भी अलग अलग चीजें होती थी पेंटिंग के लिए, वो सब अलग अलग फील्ड के उसने लोग हायर कर रखे थे, अपनी जॉब पे मतलब रख रखे थे। अब वो क्या करते हैं कि जैसे अब उसने रखे जब मान लो कोई पेंटिंग देखने के लिए आता था, तो पीटर क्या करता था, सबकी उस दिन मजदूरों की छुट्टी कर देता था कि अब तुम जाओ। नौकर नौकर से बोलता था आज तुम्हारी छुट्टी है। अब जब वो आ रहा है तो देखेगा कि पीटर जो है एक पेंटिंग ऐसी बना रहा है जिसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं, और जिस मतलब एक विचित्र पेंटिंग बना रहा है। दूसरी बना रहा है जिसमें उसने स्टार्ट ही किया कुछ बनाना। तीसरी बना रहा है जिसको लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। इस तरह से जब कोई आके देखता था ना, तो उसको लगता था कि ये इंसान कितनी चीजों पे एक साथ काम कर रहा है। ठीक है, उस तरह ही जो आप है ना अपनी काबिलियत को मतलब काम दूसरों से करवाए, श्रेय खुद से लेना सीखे। ठीक है, उनका श्रेय मतलब कि आप खुद लेवे। यहाँ यही इस नियम का सार है। जो इस नियम का सार वो क्या है कि काम दूसरों से करवाना सीखे और श्रेय खुद ले, ताकि लोगों को यहाँ लगे कि आप में अनूठी शक्ति है। जो मैंने बताया, आप में अनूठी शक्ति है कि भाई मतलब ये एक समय में ये इंसान कितना काम कर सकता है। इतना काम कोई कर ही नहीं सकता नॉर्मल इंसान, पर ये इंसान इतना काम कर सकता है कि एडिटिंग भी जानता है और वीएफएक्स भी जानता है, बोलना भी जानता है, सब कुछ इसको पता है। इसके बाद में इतना बड़ा स्टूडियो है, पूरा सब कुछ इसने मैनेज कर रखा है। तो मतलब कि इतनी क्षमताएं कितनी ज्यादा होगी, कितनी मेहनत करता होगा। या फिर ऐसे लोग ढूंढे जिनमें वे योग्यता और रचनात्मकता हो जिनकी आप में कमी हो। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि आप में आपके साथ मतलब लोग बने रहें, तो फिर क्या करना है आपको, जैसे या तो फिर आप ऐसे इंसान को ढूंढे जिसमें आपके अंदर मतलब कि कोई योग्यता की कमी है, या फिर रचनात्मकता की कमी। तो आप ऐसे इंसान को ढूंढे, अपने पास रखें कि मतलब जिसमें वो सारी योग्यताएं हो जो आप में नहीं हो, बट आप उनका श्रेय खुद से लेवे, ना कि उस इंसान के पास वो श्रेय जाने देवे। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, जब आप उनका श्रेय खुद से लेते हैं ना, तो फिर वो चीजें आपकी हो जाती है, उसकी नहीं रहती। वो उनका जो मतलब कि जो चीजें, जैसे कि मान लो कि मैं कोई काम करता हूँ, और जैसे कि मैं अभी मान लो पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई में मान लो कि मेरे से लिखते नहीं बन रही। अब लिखने में मान लो कि कोई मेरा दोस्त अच्छा है, या फिर कोई दूसरा फ्रेंड अच्छा है। अब उससे क्या है कि मैंने उससे बोल दिया कि तू नोट्स बना लेना, बट वो अगर वो नोट्स उसने बनाए, तो फिर मैं उसको इतना पढ़ लूँ कि मैं अपने आप में मतलब कि कहीं ना कहीं उसका श्रेय मेरे को ही जाए। या फिर अगर जो मैं किसी को बताऊं कि ये मेरे नोट्स है, तो वो सामने वाला ये बोल दे कि भाई तूने क्या ही नोट्स बनाई। इस तरह की इसमें चीजें होती हैं। ठीक है, जिसमें फिर आगे चलकर आगे क्या बात लिखी उसमें बताते हैं कि आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप मौलिक काम करने की कोशिश करें, जिंदगी भर मेहनत करें, लगातार गलतियां करें, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें, या फिर अतीत की सेनाओं का इस्तेमाल करके किला फतेह हासिल कर लें। इसमें मतलब बताया वो गया है कि मतलब जो समझदार इंसान होता है ना, वो क्या करता है, दूसरों की गलतियों से सीखकर और अपने मतलब अपने अंदर बदलाव करता है, और जिसके बाद में अपनी जो फतेह हासिल करनी होती है ना, वो फतेह हासिल करता है, किले जीतता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अपन कभी कभार देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि मैं दूसरों की गलतियों से सीख के मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। या फिर अपन खुद भी ये चीज जानते हैं कि मान लो किसी ने ये वाली गलती कर दी है, तो अपने को वो वाली गलती नहीं करना होती दोबारा। अपन मान लो कि अपन कोई बड़ा इंसान अगर अपने को ये बोलता है कि मैं अपना खुद का अनुभव शेयर करके बता रहा हूँ कि अगर ये वाला काम आपने किया, तो आप डेफिनेटली आप इस तरह के गड्ढे में जाएंगे कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो वो वाला काम अपन को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कि जो इंसान सक्सेसफुल हुआ है ना, वो उसने छोड़ के फिर ऐसा कुछ काम किए हैं कि जो उसको सक्सेसफुल बनाए। तो अपने को भी वो वाला काम नहीं करना है। सीधे जब सामने से जब कोई मना कर रहा है कि ये वाले काम नहीं करना है, तो उससे नहीं करना है, अपने को सीख लेनी है कि ये वाले काम नहीं करना है। फिर यहाँ पे लिखा है कि जैसे बिस्मार्क ने एक बार कहा था, मूर्ख कहते हैं कि वे अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूँ। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं अपने खुद के अनुभव से सीख लूंगा, मैं खुद मतलब की कोशिश करूंगा, मैं एक दिन बहुत बड़ा बन जाऊंगा,
मैं खुद चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है, उनके पास अनुभव नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने मन में। अपने मन में होना चाहिए अगर जो किसी के पास अच्छा अनुभव है, अगर अपने दूसरों के अनुभव से सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका अपने को लाभ उठाना चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे एक तस्वीर मतलब कि इसमें लिखा हुआ है कि तस्वीर जो गिद्ध होता है ना उसके बारे में बताया गया है कि जो जंगल में गिद्ध होते हैं ना वो क्या करते हैं, सीधी सी बात ये है कि वो जो मतलब कि शिकार करते हैं उनके ऊपर मंडराते रहते हैं और अपने भोजन के लिए तलाश में लगे रहते हैं वहीं पर। और जो उनकी ही मतलब कि ऐसे झुंड की तरफ वो आकर्षित होते हैं जहां पे शिकारी झुंड रहता हो, ताकि वो जब शिकार करे तो उनको भोजन भी अपने आप मिल जाए, उनको मेहनत ना करनी पड़े और श्रेय वो खुद भी लेते हैं उस खाने का। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि विशेषज्ञों की राय में इसमें क्या है कि इस छोटे से जीवन में सीखने को बहुत कुछ है और ज्ञान के बिना जिंदगी अर्थहीन है। इसलिए सब ज्ञान हासिल करना एक उत्कृष्ट तकनीक है। दूसरों की जी तोड़ मेहनत के बल पर आप मेहनत की प्रतिष्ठा हासिल करना, सॉरी महानता की प्रतिष्ठा हासिल करना। ठीक है। अगर जो दूसरे हैं, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो करने दीजिए, आपको उससे मतलब कैसा नहीं करना है कि अगर ये मेहनत कर रहा है तो मैं इसका श्रेय ना ले। अगर आपको श्रेय मिलता है तो उस चीज का श्रेय लेवे। ठीक है। अगर कोशिश करें कि उसका श्रेय आपको ही मिले, तो इससे क्या है कि आप अपना समय बचाएंगे और मतलब कि जो अपने इस लाइफ में सीखने के लिए वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि एक इंसान जो होता है ना कि मतलब उसको सीखने की बहुत चाह होती है और वो सीखता ही चला जाता है, सीखते चला जाता है, सीखते चला जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अपन देखते हैं कि भाई इसने कितना कुछ बदल लिया, ये इंसान यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसने इतना सीख लिया। मतलब अपन देखते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो लोग इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर धीरे धीरे स्टार्ट ही होते हैं, अपन देखते हैं कि भाई वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, वो अपने देखते देखते ही एक साल के अंदर वो इतना ग्रो कर जाता है कि फिर अपन खुद बातें करने लगते हैं कि भाई साहब ये इंसान इतना आगे निकल गया, भरोसा नहीं था इस बात का तो हमें। तो इतना काबिलियत खुद में पैदा कर लेते हैं इंसान। ठीक है। जो अब नियम 8वां है वो क्या बोलता है कि दूसरों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। इसमें क्या बताया कि जो इंसान है मतलब कि कोई ऐसा इंसान की जिससे आप काम निकलवाते हैं उसको अपने पास बुलाएं और जरूरत पड़े ना उसको दाना भी डालें। इसमें अपन समझते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है असल में। जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। जैसे कि मान लो कि मैं किसी काम के लिए ऐसे जैसे कि मैं किसी को मतलब मजबूर कर देता हूँ कि कोई काम सामने वाला करके ही मानेगा, मतलब कि करेगा ही सही मेरे लिए। जैसे कि मान लो कि अपन उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि बहुत सारे लोग ब्लैकमेल करते हैं कि उसने किसी चीज की फोटोज या वीडियोस रख ली सामने वाले के, और जिसके बाद में वो क्या है ब्लैकमेल कर रहा है कि नहीं अब तुम्हें ये वाला काम करना ही पड़ेगा मेरे साथ, या फिर मेरे बारे में तुम्हें ऐसा बोलना होगा उन लोगों को जाके। तो ये क्या है कि मतलब कि जरूरत पड़ने पे अपन दाना कौन सा डाल रहे हैं, वो ब्लैकमेलिंग वाला, कि सामने वाला करेगा उस काम को चाहे कोई सी भी कंडीशन बने उसकी लाइफ में, अपने को उससे मतलब नहीं, वो काम अपने को होना चाहिए। तो और जरूरत पड़ने पर अपन उसको दाना भी डालते हैं। फिर इसमें आगे लिखा है कि यहाँ नाटक इतिहास में बहुत बार खेला गया है। कोई आक्रामक लीडर बहुत से साहसिक कदम उठाता है जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कुछ समय बाद वह शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही हर चीज उसके खिलाफ होने लगती है। जब अपन देखते हैं ना, जब कोई इंसान बहुत साहसिक हो जाता है, बहुत मतलब कि उसके पास शक्ति आ जाती है ना, तब क्या है छोटे छोटे गुट बना के बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि किसी इंसान को ऊपर जाते हुए देखते, ऊपर उठते हुए देखते हुए ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि भाई ये इतना महानता हासिल कर लेगा या फिर इतना बड़ा इंसान बन जाएगा। तो क्या है वो गुट क्या करते हैं, उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें आगे लिखा गया है कि ऐसा होने का कारण यह है कि आक्रामक व्यक्ति कभी भी दूसरे पूरे नियंत्रण में नहीं होता। मतलब जो आक्रामक होता है ना, जो पहले बोला गया है कि जो आक्रामक करके शक्ति हासिल कर लेता है ना, वो जो मतलब जो नीचे के जो लोग हैं ना उनको कभी अपने नियंत्रण में पूरा रख नहीं पाता। इसलिए वो क्या करता है कि धीरे धीरे अपनी शक्ति को खोने लगता है, ताकि छोटे छोटे खोता ही है क्योंकि छोटे छोटे गुट बन जाते हैं उसको हराने के लिए। फिर इसमें आगे लिखा है शक्ति के संसार में आपको खुद से पूछना चाहिए कि अगर नियंत्रण मेरे हाथों में नहीं है तो यहां से वहां भागने, समस्या सुलझाने और शत्रुओं को हराने की कोशिश करना क्या फायदा है। मतलब कि अगर मान लो अपन मतलब कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, अगर चीजें अपने नियंत्रण में नहीं है तो अपन अगर जो ये काम कर रहे हैं क्या इसमें अपना फायदा है, इसको भी अपने को जानना होगा। फिर वो आगे लिखे हैं इसमें कि मैं घटनाओं को नियंत्रण करने के बजाय उन पर प्रतिक्रिया करने में ही क्यों उलझा रहता हूं। जब अपन क्या करते हैं कि मतलब बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कोई किसी ने ऐसा काम कर दिया अपने साथ कि
जो उसको नहीं करना चाहिए था, अपन उन पे क्या है प्रतिक्रिया करते हैं और अपना समय अपन फिजूल में बर्बाद करते हैं। मतलब कि जो अपन छोटी छोटी चीजों को भी अपने साथ ऐसे जोड़ के देख लेते हैं कि भाई इसने कैसे बोल दिया मेरे से, ये वाला इंसान ऐसे बोल सकता था क्या मेरे से? नहीं, कभी नहीं बोल सकता था, ये कैसे बोल दिया इसने। और अपन अपना जो बहुमूल्य समय है अपन उनके ऊपर बर्बाद करते हैं। जवाब इसका आसान है कि शक्ति की आपकी परिभाषा ही गलत है। आपने गलती से आक्रामक कम काम को ही प्रभाव सॉरी जो आक्रामक काम है उसको ही प्रभावी काम मान लिया है। तो जो आक्रामक अपन जो काम करते हैं ना उसको ही अपन क्या मान लेते हैं कि नहीं अभी बिल्कुल प्रभावी काम होगा। मतलब कि जो अपन ने वहां पे पहले अपन ने जो कर चुके हैं, जो शक्ति अपने पास आ गई, वो जो उसको ही अपन क्या मान लेते हैं, प्रभावी मान लेते हैं कि ये वाला काम अपना प्रभावी है। पर वो ऐसा होता नहीं। तत्काल विजय पाने के बजाय दीर्घकालिक शक्ति का खेलना ज्यादा असरदार होता है। अपन देखते हैं कि जो इसमें लिखा है कि तत्काल शक्ति का खेल खेलने की बजाय अपन जो दीर्घकालिक खेल है वो खेलना अपने लिए ज्यादा असरदार होता है। मान लीजिए कि मान लो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो रातों रात स्टार बन जाते हैं, पर उनके जीवन में जो बाद में जो चीजें चल रही होती है वो किसी को पता नहीं होती है, बिहाइंड द सीन ऑफ। मतलब कि जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मतलब कि 8-15 दिन तक तो मतलब एक ऐसा रहेगा कि भाई साहब ट्रेंडिंग में रहेंगे वो लोग, उनको हर कोई जान जाएगा। और जिसके बाद में उनको कोई जान नहीं पाएगा कि ये था भी सही या गया फिर। जैसे कि मान लो कच्चा बादाम वाला जो सॉन्ग गाया था उसने, उसको मान लो, मोनालिसा को मान लो। ये लोग ऐसे हैं कि कुछ समय के लिए ट्रेंडिंग में आते हैं, जिसके बाद में फिर चले जाते हैं, इनका कोई अता पता नहीं होता कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है। ठीक है, फिर इसमें आगे लिखा है जिसके पास नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपके पास दो चीजें होना चाहिए। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए और कभी नाराज नहीं होना चाहिए। जो यहाँ स्थिति होती है ना कि अपन चाह ले कि नियंत्रण मतलब कि जो शक्ति अपने हाथों में रहे, उसके लिए अपने को दो चीजें पर ध्यान रखना चाहिए कि जो अपनी भावना है उन पे काबू रहे और जो अपना नाराजगी है अपने अंदर किसी के प्रति वो कभी ना आए, ताकि अपने अंदर जो अपन जो दूसरों से काम करवाना चाहते हैं वो करे के अपने को देवे। फिर इसमें आगे लिखा है कि स्वार्थ साधना एक खतरनाक खेल है। स्वार्थ साधना एक खतरनाक खेल है। मैं अभी इसको थोड़ा सा मतलब कि मैंने पढ़ा तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें ऐसा होता है कि स्वार्थ साधना कि जब अपन किसी से काम करवाने के लिए अपन बोलते हैं कि तुम ये काम कर दो भाई मेरा, और जब उसको ये बात पता चलती है कि सामने वाले ने, जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ये वाला काम मेरा कर दीजिए, करने के बाद में फिर मैं आपको मतलब कि धीरे से या फिर किसी के द्वारा आपको ये पता चल जाता है कि ये वाला अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश कर रहा है, स्वार्थ मतलब कि अपना यूज कर रहा है, तो वो तुम क्या करोगे कि ना फिर आक्रामक हो जाओगे और फिर आपको नियंत्रण करना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। तो ये सावधानी बरतना है कि सामने वाले को ये भनक तक ना लगे कि अपन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे लिखा है कि जब किसी को यहाँ शक हो जाए कि उससे इस्तेमाल निकलवाया जा रहा है तो उसे नियंत्रण करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने विरोधी को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि स्थिति को वही नियंत्रण कर रहा है। इसमें बताया गया है कि जब किसी विरोधी को अपने पास बुला लेते हैं तो फिर वो उसको मतलब कि पता नहीं चलता है कि अपन उसको नियंत्रण कर रहे हैं फिर या वो अपने को नियंत्रण कर रहा है। ठीक है, 19वीं सदी के मशहूर निवेशक डेनियल ड्रो शेयर बाजार के मंजे हुए खिलाड़ी थे। मतलब जो डेनियल है वो क्या है, ये शेयर बाजार के एक मंजे मतलब कि जाने माने एक खिलाड़ी थे। अब वो क्या करते थे कि मतलब कि कोई अगर जो अच्छा जाना माना खिलाड़ी है शेयर बाजार का, तो वो क्या करता था कि जो डेनियल है, एक बार वो मैं नाम देख लेता हूँ, डेनियल है ना उनका नाम, डेनियल। जो डेनियल है वो क्या करते थे कि जब वो जाते थे तो वो क्या करते थे कि जब शेयर बाजार के मतलब कि जब उनको किसी कंपनी के शेयर बढ़ाना या फिर घटाना होता है तो वो क्या करते हैं कि अपने जेब में एक चिट्ठी लिखकर जाते हैं, होटल में बैठते हैं जहाँ पे मतलब जो मार्केट है वहां पे, जब उनकी तरफ क्या सब ध्यान देते थे। अब वो जब वो जा रहे हैं वहां पे, जाने के बाद में जब वो बैठेंगे ना तो अपने जेब से लाल रुमाल निकालते थे हाथ पहुंचने के लिए। बट अगर वो रुमाल निकाल रहे हैं तो वो चिट्ठी भी उनकी रुमाल के साथ नीचे गिर जाती थी और वो लोगों को ऐसा दिखाते थे कि मेरी जेब से कुछ नहीं गिरा है। वहां से हाथ पहुंच के खाना पीना जो भी उनको करना होता था वो आ जाते थे। आने के बाद में जब उनको पता चलता था ना कि जो लोग थे वहां पे उनको देख वो उनकी चीजों पे नजर रखते थे कि इनके मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं, वो किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। जब वो नीचे गिरती थी तो लोग क्या उठाकर उस भीड़ भीड़ उसको उठा के देखती थी कि क्या है।
तो इसमें क्या कि अगर मान लो किसी को बेचना हो, शेयर को ऊपर नीचे करना, तो वो ऐसी ट्रिक अपनाते थे और लोगों को समझ में भी नहीं आता था कि वो करना क्या चाहते हैं और लोग उनके जाल में फंस जाते थे। ठीक है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है। फिर इसमें हर चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो दाना डाल रहे हैं वहां कितना मीठा है। जैसे कि वो वाली जो मैंने बात बताई आपकी डेनियल वाली, वो मतलब उनको पता होती थी कि वो मतलब कि जो काम कर रहे हैं वो कितना कारगर उनके लिए साबित होगा। ठीक है, तो फिर इसमें तस्वीर दी हुई है कि शहद लगा भालू का फंदा। इसमें यह बताया गया है कि मतलब कि जो भालू है वह बहुत एग्रेसिव होता है, ताकतवर होता है, उसको पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता है कि अपन उसको गए और पकड़ के ले आए। बट उसको पकड़ने का जो तरीका है वो क्या है कि तरीका उसका ये बोलता है कि किसी फंदे में सेब लगा के रख दो, इंतजार करो तब तक भालू ना आ जाए। ठीक है, जब भालू आएगा सेहत के लिए, खाने के लिए, तो उसको आप आसानी से पकड़ सकते हो। पर आप ये नहीं कर सकते हो कि जैसे भालू आया और आने के बाद में या फिर आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली और अग्रेसिव होता है, तो आप उसको इतने आसानी से नहीं पकड़ सकते हो। बट अगर आप फंदा लगा के पकड़ने की कोशिश करोगे तो उसको आप आसानी से पकड़ सकते हो। किसी भी चीज के ऊपर आप ये अप्लाई करके अपन देख सकते हैं, या फिर ऐसा आपको सामान्यतः ये वाली बात आप जानते होंगे। अब इसमें विशेषज्ञों की राय में क्या लिखा हुआ है कि अच्छे योद्धा कभी दूसरों के पास नहीं जाते, बल्कि दूसरों को अपने ही पास आने के लिए मजबूर कर देते हैं। जो मतलब कि योद्धा होते हैं वो मतलब इसमें क्या करते हैं कि वो दूसरों के पास युद्ध लड़ने के लिए नहीं आते, वो खुद अपने पास आने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्योंकि जब वो सेना लेके आएगा तब मान लीजिए कि पूरे जो आपकी जहाँ पे आप युद्ध लड़ रहे हैं वो सारी जो जमीन होती है, जगह होती है जहाँ पे युद्ध लड़ा जा रहा है, आप उसके बारे में पूरा अनुभव रखते हैं। तो आप सामने वाले से जीतने के चांस आपके ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानता जो चीजें आप जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, जो गोरिल्ला युद्ध करते थे, उसमें ऐसा होता है कि जो वहां पे जो लोग किसान लोग होते थे वो क्या है कि जो जमीन है ना, जो जंगल है, उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बट वहां के जो दूसरे जो जैसे कि यहाँ से दिल्ली से जो मुगल्स जाते थे या फिर जो मुगल सेना जाती थी, उनको इतना ज्ञान नहीं होता था कि किस तरह के यहाँ पे जंगल है। तो उनके लिए क्या है कि जो जीत हासिल करना है छत्रपति महाराज शिवाजी के लिए, वो आसानी से इन चीजों पे मतलब पकड़ बना लेते थे अपनी, कि उनको आसानी से अंग्रेजों को, जो सॉरी मुगल हैं, उनको आसानी से हरा देते थे। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जो है दो नियम कंप्लीट होते हैं आज के। सुनने के लिए मैं कहना चाहूंगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, मेरी गलतियों को बताइए, और मैं इसी तरह ये वाली बुक खत्म करूंगा। और मैंने बताया था कि जो भैया हैं वो आ गए हैं, और जिसके बाद में हो सकता है कि पॉडकास्ट शूट हो अपना, तो बहुत जल्दी ये वाली चीज भी आने वाली है। बस कंटिन्यू रहेंगी कि ये वाली चीजें मैं खत्म करूं, ताकि मेरे को बहुत अच्छे से मतलब कि थोड़ा और बोलना आए और मैं सीख जाऊं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा आपके।